गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आज एकदम नए टॉपिक पे वीडियो बनाने आया हूँ। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट। यस, एकदम इलेक्ट्रिकल की दुनिया में अगर हमें पढ़ना होता है तो सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट। अगर मैं तीनों वर्ड्स को अलग अलग समझूं तो हमें समझ आ जाएगा कि मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूँ। यदि हम सिर्फ एलिमेंट बोलते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं तत्व। ठीक, केमिस्ट्री वगैरह में एलिमेंट बहुत बार सुनने को मिला था। सर्किट का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। ठीक है, क्या बोला मैंने? सर्किट का मतलब क्लोज्ड पाथ। यस, परिपथ। और इलेक्ट्रिकल का मतलब हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, जो आप पर्टिकुलर एक ब्रांच लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आता है। तो इलेक्ट्रिकल की दुनिया में जो बंद रास्ता बनता है, परिपथ बनता है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है, इसमें कौन कौन से तत्व डाले जाते हैं? तत्व कौन? तत्व का मतलब सर, अब आप केमिस्ट्री वाला तत्व नहीं ले लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल की दुनिया के तत्व। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल दे दूं तो मेरे इस चैप्टर का बात समझ में आने लगेगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं। जैसे मैं बाजार से एक बैटरी खरीदता हूं, लीजिए बैटरी का सम, बैटरी कुछ इसी तरह से होता है। देखिए यहाँ खुंडी लगा रहता है, ऐसे है ना, ऊपर वाला प्लस होता है। एकदम आप ही के जैसा बात कर रहा हूँ, जैसे एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाए। और इस बैटरी से ऐसे तार जोड़ते हैं आप, ऐसे तार जोड़ते हैं। और ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब बाजार से खरीद के लाते हैं। लीजिए सर, बल्ब ले आए, बल्ब ऐसे लगा दिए। हाँ सर, बल्ब भी लगा दिए, लेकिन बल्ब थोड़ा ज्यादा कम वॉट का है, बैटरी ज्यादा है, तो बीच में ऐसा भी लगाते हैं, प्रतिरोध होता है। तो अब आप देखिए, ये एक प्रकार का, ठीक है, सर्किट बन गया, बंद परिपथ बन गया, बंद परिपथ। लेकिन इस बंद परिपथ में तीन अलग अलग एलिमेंट नजर आ रहे हैं। एक का नाम है रेसिस्टर, एक का नाम है बल्ब, और एक का नाम है बैटरी। ये साधारण भाषा में आपको बोला गया। मतलब जैसे अगर हम आपसे पूछें, अगर आप अभी पूरा नहीं पढ़े हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ नहीं जानते हैं, तो आप यही तो बोलेंगे, सर ये बैटरी है, ये प्रतिरोध है, ये रेसिस्टेंस है, जो कि 9वां 10वां में पढ़ाया जाता है, और ये बल्ब है। आप इतना ही बोलेंगे। यस, हम लोग इसी को जानेंगे, यानी कि एक परिपथ के अंदर कौन कौन से सर्किट एलिमेंट हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल की दुनिया में, इधर उधर नहीं, इलेक्ट्रिकल की दुनिया में सर्किट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। उनको कैसे बांटा गया है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है, और वो कैसे काम करता है उसको भी समझेंगे। एक लड़का बोला ये तो आसान है सर, तीनों जानते हैं। रुकिए ना, सब चीज नहीं जानते हैं आप। जैसे देखिए, मैं एक बैटरी बनाया, बैटरी का सिंबल अब ऐसे बना रहा हूँ। देखिए, अब समझ में आ गया हो कि बैटरी ऐसे ही बनाया जाता था। देखिए, यहाँ पर मैं जिगजैग पाथ बनाया, फिर थोड़ा देर के बाद मैंने ऐसे मोड़ा हुआ पाथ बनाया, मोड़ा हुआ चीज दे दिया, फिर मैंने दो ऐसे पैरेलल लाइन खींच दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हैं हम, और मैं इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ। लो भाई, अब तुम बताओ कि क्या सबका नाम तुम जानते हो? एक लड़का सोच रहा होगा नहीं, सबका तो नहीं जानते, लेकिन कुछ कुछ लोग जानता होगा, अगर ठीक ठाक पढ़ा होगा। तो ये बैटरी कहलाता है, वोल्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है, ईएमएफ बोलते हैं। क्या नाम है? ईएमएफ बोलते हैं। कहीं कहीं पोटेंशियल भी बोला जाता है। ये सब अपना बहुत सारा नाम। ये रेसिस्टेंस आर से सूचित करते हैं। सर ये जो लपेटा हुआ है इसे इंडक्टर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। ऐसे आगे चल के तो मैं बताऊंगा, एल से सूचित किया जाता है। और दो पैरेलल लाइन होता है, इसे कैपेसिटर बोलते हैं, इसे सी बोलते हैं। और ये तो बल्ब है ही, ठीक है। तो कहना क्या चाहते हैं सर आप? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिकल की दुनिया में जितने भी सर्किट्स बनते हैं, उस सर्किट के अंदर जो एलिमेंट यूज होते हैं, उन सभी एलिमेंटों के बारे में डिटेल स्टडी। बोला से इतने तो है ही है, तो एक और सर्किट देते हैं इसमें। देखो, एक और सर्किट बनाते हैं। यहां पर एक बैटरी लिए, ठीक, और एक ऐसा सिंबल बना दिए, लीजिए, और यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिए। ठीक, धीरे धीरे मैं सर्किट्स के बारे में दिखा रहा हूं, तीनों सर्किट्स ही है, लेकिन तीनों में एलिमेंट्स अलग अलग दिखे। बैटरी तो सब में दिखा, लेकिन ये तो सर नया चीज है, पहली बार देखे हैं ऐसा। यस, हमको भी लग रहा होगा आप पहली बार देखे होंगे। ऐसे आगे चल के इसको कहते हैं, मैं नाम लिख दे रहा हूं, आगे पढ़ाऊंगा भी, पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं इसे? पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड। अगर सीधा डायोड बोलिएगा तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग को पूरा नाम बोलना होता है पीएन जंक्शन डायोड। तो ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये बैटरी हो गया। तो अलग अलग जो सर्किट होते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट उपस्थित हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। काफी हद तक समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो इसके पूरे नोट्स हैं, मैं नोट्स को लाइन बाय लाइन धीरे धीरे अच्छे से एकदम सेंटेंस वाइज पढ़ूंगा। उसी को आपको कॉपी में भी लिखना है, और
उसकी हिंदी भी करते हुए अच्छे से चलेंगे हम लोग, क्योंकि हमें एग्जाम में भी लिखना होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाने होते हैं। तो आप धीरे धीरे आराम से समझिए। पहले क्लियर हो गया कि मैं चैप्टर्स क्या बताने वाला हूं। चैप्टर्स का नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए, सबसे पहले आपके बोर्ड में जो दिख रहा है उसको देखिए। ठीक है, क्या दिख रहा है बच्चा? सर्किट एलिमेंट। यस, इसी सर्किट एलिमेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्किट एलिमेंट धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्या होता है, क्योंकि आप 10th क्लास पास करके आते हैं जनरली, और आप लोगों को अंग्रेजी की परेशानी बहुत ज्यादा होती है। ये मेरे साथ भी हुआ करता था, और यही परेशानी, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक रह जाती है। और ये ऐसा डरा देता है ये सब अंग्रेजी कि लिखेंगे कैसे, है कि आप हिंदी में से पढ़ के आए हैं, और ये चीजें फर्स्ट सेमेस्टर में भी हुई होंगी, सेकेंड सेमेस्टर में भी होंगी, थोड़ा मोड़ा सीख साख गए होंगे आप लोग कि चलो जानते हैं अंग्रेजी, अब थोड़ा तो छोटा छोटा सेंटेंस लिख पाएंगे। मैंने भी हर एक सेंटेंस को अपने लैंग्वेज में कोशिश किया है कि एकदम अपने लैंग्वेज में लिख दूं, और धीरे धीरे आपको समझाते हुए जाऊं। चलिए, पहला लाइन, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए सर्किट विदाउट एलिमेंट और कंपोनेंट। मतलब मैं कोई भी सर्किट बिना कंपोनेंट या एलिमेंट के नहीं बना सकता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट, मैं पहले ही हेडिंग डाल चुका हूं। अब ये नहीं कि सर्किट एलिमेंट आप बोल रहे हैं सर किसका सर्किट एलिमेंट, क्योंकि हम लोग हेडिंग पहले हो चुका है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट। तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिकल की दुनिया में ही है, और इलेक्ट्रिकल के परिपथ में जो एलिमेंट लगते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर? मतलब ये संभव कभी नहीं हो सकता है कि हम बिना एलिमेंट के कोई सर्किट बना दें, कभी संभव ही नहीं है। सिर्फ तार को लाइए, इसे जोड़ दीजिए, सर्किट बन जाएगा? नहीं बनेगा सर। ठीक है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट आपको अटैच करना होगा। यस, एलिमेंट के बिना, यानी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बिना आप सर्किट का निर्माण नहीं कर सकते हैं, परिपथ का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब तार हमारे पास है, उसको ऐसे जोड़ दिए, कोई फायदा ही नहीं है। तार जोड़ के क्या, गोल बना के क्या फायदा है? अगर उससे कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो ना तो उसमें चार्ज करंट फ्लो कर रहा है, ना चार्ज फ्लो कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर उसे हम लोग सर्किट नहीं बोलेंगे। ऐसे हम कह रहे आगे, द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल हिंदी होता है जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी सर्किट इज द सर्किट एलिमेंट। किसी भी सर्किट को बनाने के लिए सबसे उपयोगी चीज है, सबसे जरूरी चीज है सर्किट एलिमेंट। क्या बोला मैंने? किसी भी सर्किट को बनाने के लिए, फॉर एनी सर्किट, किसी भी सर्किट को अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, किसी भी सर्किट को यदि हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमें हमें सर्किट एलिमेंट की बहुत जरूरत होगी। सर्किट एलिमेंट के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। यस, क्या किसके बिना काम नहीं कर सकते हैं? सर्किट एलिमेंट के बिना हम सर्किट नहीं बना सकते। चलिए, तो सर्किट एलिमेंट ही तो मेन चीज है। अरे, सर्किट एलिमेंट ही तो मेन चीज है। नहीं चला गया लगता है, 2 मिनट। चलिए, चला गया था लाइन। ठीक है, तो कहता है फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इन द सर्किट ऑफ एनी, ठीक है, सर्किट इज सर्किट एलिमेंट। किसी भी सर्किट को बनाने के लिए सर्किट एलिमेंट बहुत जरूरी है। और सर्किट एलिमेंट कौन कौन होते हैं आगे मिलेगा भी, ऐसे मैं बता देता हूँ। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर, बैटरी, इसको ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम सर्किट बनाने के लिए सर्किट एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्किट एलिमेंट are also called circuit elements. Circuit elements are also called circuit elements और सर्किट कंपोनेंट्स। इसे सर्किट कंपोनेंट, सर्किट एलिमेंट तो बोल ही रहे, सर्किट कंपोनेंट्स भी इसको हम लोग नाम देते हैं। चलिए, 3 पॉइंट मैंने लिखा इंट्रोडक्शन के लिए कि व्हाट इज सर्किट एलिमेंट। तो अब बता देंगे कि किसी भी परिपथ को बनाने के लिए हमें सर्किट एलिमेंट की बहुत जरूरी है। उसके बिना हम सर्किट एलिमेंट नहीं बना, सर्किट नहीं बना सकते हैं एलिमेंट के बिना। व्हाट इज सर्किट एलिमेंट? अब क्वेश्चन ये उठेगा कि आपने सर्किट एलिमेंट के बारे में हल्का फुल्का तो बताया, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज सर्किट एलिमेंट, तो हम लोग कैसे इसका जवाब देंगे? यहाँ पर सर्किट एलिमेंट के बगल में इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट आपको ध्यान रखना है। सर्किट कंपोनेंट्स दैट कैन सप्लाई एनर्जी टू ए सर्किट और रिसीव एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सर्किट आर कॉल्ड सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट क्या है? कहता है सर्किट कंपोनेंट्स, सर्किट के अंदर ढेर सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, दैट कैन सप्लाई, उसमें से कोई ना कोई एक सप्लाई देने वाला होना चाहिए। सप्लाई, क्या सप्लाई देने वाला होना चाहिए? तो एनर्जी सप्लाई देने वाला होना चाहिए टू ए सर्किट। सर्किट के अंदर जितने भी लोग हैं उसको एनर्जी देने वाला होना चाहिए। अब मैंने एक परिपथ बनाया, ठीक है, तो मैं सबको चलाने के लिए तैयार रहूंगा, तो मैं एनर्जी दे रहा हूं, जितने लोग हैं सब एनर्जी ले रहे हैं। तो इसमें 2 प्रकार के लोग हो गए, एक एनर्जी देने वाला और एक एनर्जी
लेने वाला, ठीक है। और एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सर्किट। अब देखिए, मैं एनर्जी देने वाला, तो मेरा एनर्जी कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। अब मैं बैटरी हूं, तुम बल्ब हो, तो हम एनर्जी देंगे, तुम जलोगे, यानी हम दे रहे हैं, तुम खर्चा कर रहे हो। तो यही बात बोल रहे हैं, दोनों मिलके ही हम लोग एक परिपथ का निर्माण करते हैं। तो एक एनर्जी देने वाला होता है और एक एनर्जी लेने वाला होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, ठीक है, सर्किट बनाते हैं। और उसी को, उसमें जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं उसी को सर्किट एलिमेंट कहा जाता है। जो कंपोनेंट लगे रहेंगे सारे के सारे सर्किट एलिमेंट होगा। जैसे मैंने एक सर्किट डायग्राम दिया है, आप गौर से देख सकते हैं। यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम को अगर गौर से देखिएगा तो मैंने हेडिंग डाला है, ठीक है, सिंपल सर्किट डायग्राम। ठीक, सिंपल सर्किट। तो एक बल्ब लगाया, एक बैटरी लगाया और एक जो ये लगाए हैं इसको फ्यूज बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। यस, तो ये फ्यूज आपके सामने दिख रहा है, ये जनरली स्विच के रूप में भी बोला जाता है। तो तीन यहाँ पर सर्किट कंपोनेंट्स हैं, एक बैटरी जो एनर्जी देता है, ठीक है, और ये बल्ब जो है एनर्जी को खर्च करता है, और ये स्विच जो है इस सर्किट को मेक एंड ब्रेक करता है। कोई पूछेगा सर्किट का, स्विच का क्या काम है, क्या बोले, स्विच का काम मेक और ब्रेक। मेक और ब्रेक, मेक और ब्रेक मतलब बनाना और तोड़ना, मतलब सर्किट जोड़ना, सर्किट तोड़ना, सर्किट जोड़ना, सर्किट तोड़ना, ये स्विच का काम होता है। तो ये तीन कंपोनेंट यहाँ लगे हुए हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि तीन ही होगा, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तीन से कम भी हो सकते हैं, कम से कम दो तो रहेंगे ही सर्किट में। तो इस तरीके से सर्किट एलिमेंट आपको समझ में आया कि किसी भी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए जिस एलिमेंट का जरूरत पड़ता है उसे हम लोग सर्किट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सर्किट कंपोनेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्किट कंपोनेंट और एलिमेंट। कंपोनेंट और एलिमेंट एक ही होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपोनेंट बोलो चाहे एलिमेंट बोलो। कितने तरह के सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और कितने सर्किट एलिमेंट होते हैं। तो सर्किट कंपोनेंट बोलेंगे तो भी वही आंसर होगा, सर्किट एलिमेंट बोलेंगे तो भी आंसर वही होगा। तो कितने तरह के होते हैं, आप बताइए कितने तरह के होते हैं। ऐसे यहाँ नहीं दिखेगा, अभी पूरा नहीं लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है इसके, तो आप बता सकते हैं कितने कितने सर्किट एलिमेंट होते हैं, बताइए। ठीक है, चलिए जवाब आप जानते होंगे तो बढ़िया बात है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, दो कैटेगरी में बांटा गया है। क्या बोला, क्या बोला, दो कैटेगरी, दो समूह में बांटा गया है। जितने भी सर्किट एलिमेंट्स थे सबको एक जगह रखा गया और उनको उनको किनके आधार पर, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड, ठीक है, सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन एनर्जी। नोट कीजिएगा, किसके किसके आधार पे बांटा गया है, आधार होना चाहिए भाई। जैसे हम बोले ना, लड़का लड़की एक साथ बैठा है, ढेर सारे स्टूडेंट बैठे हैं, इसको तुम दो भाग में बांटो, तो तुम पूछोगे सर कौन सा बेसिस पे बांटे, तो हम बोले उम्र के आधार पे बांटो। देखो, जिसका उम्र 10 साल से बड़ा है उसको एक ग्रुप, और जिसका 10 साल से छोटा उसको एक ग्रुप, तो तुम उम्र के आधार पे बांटा। ठीक है, फिर बोलूंगा जेंडर के आधार पे बांटो, तो जो लड़की होगी एक ग्रुप, लड़का होगा एक ग्रुप। क्लियर, मतलब मैं किस तरीके से बांटने के लिए कह रहा हूं, तो एनर्जी देना और एनर्जी लेना, इसमें से कुछ एनर्जी देने वाला होगा, कुछ एनर्जी लेने वाला होगा, इसके आधार पे हम लोग दो भाग में बांटते हैं। सर्किट एलिमेंट आर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन पार्ट्स, दो पार्ट्स में बांटा जाता है। हाँ, ये बात सही है, किसके आधार पे, एनर्जी देने और एनर्जी लेने के आधार पे। ठीक है, सर्किट कंपोनेंट को दो भाग में बांटा जाता है। एक का नाम है एक्टिव सर्किट एलिमेंट और दूसरा का नाम है पैसिव सर्किट एलिमेंट। नाम याद कीजिए, एक्टिव सर्किट एलिमेंट और पैसिव सर्किट एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आज आपको क्लासिफाई तक लेके आए, अभी तक डेफिनेशन शुरू नहीं किए। हाँ, हम आपको खाली सर्किट एलिमेंट बता रहे थे। आज के इंट्रोडक्शन क्लास में आप सर्किट एलिमेंट के बारे में जाने और उसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिसिपेशन एंड एनर्जी एब्जॉर्प्शन, ये पॉइंट्स बोला। ऐसे और भी सर्किट एलिमेंट अलग तरीके से भी बांटा जा सकता है। ठीक है, एक जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बांट दो जी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अलग हो जाएगा, ठीक, और इलेक्ट्रिकल वाला अलग हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बांट रहे हैं एनर्जी देने और एनर्जी लेने, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी के आधार पे हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक का नाम है एक्टिव सर्किट एलिमेंट और दूसरा है पैसिव सर्किट एलिमेंट। अब एक लड़का एक्टिव पैसिव बोला रहे, सब पढ़े हैं, तो अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाया जाता है, वो वाला नहीं बात कर रहे हैं। एक्टिव सर्किट एलिमेंट और पैसिव सर्किट एलिमेंट का डेफिनेशन के साथ डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से। और सर्किट एलिमेंट को, एक्टिव सर्किट एलिमेंट और पैसिव सर्किट एलिमेंट के पूरे अच्छे से जानेंगे, उनका डेफिनेशन के साथ, उनमें कौन कौन से सर्किट एलिमेंट आते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं इसी जोश के साथ। थैंक यू वेरी मच।